अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण की, जहां सांस लेना भी दूभर हो गया। आसमान में न तो वैसे बादल हैं और जो बरस जाएं, और ये प्रदूषण जमीन पर बैठ जाए, न वैसी हवा चल रही है जो इस स्मॉग को दिल्ली एनसीआर से कहीं दूर लेकर के चली जाए। यही वजह है कि आज भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 450 के ऊपर है। ये दिल्ली की आज की तस्वीरें हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस स्मॉग से निपटने के लिए कई उपायों पर बात हो रही है, लेकिन एक फौरी उपाय ये है कि आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बारिश ये करा दी जाए। ऐसी तकनीक बहुत पुरानी है, हमने आपको एक कार्यक्रम भी दिखाया था बहुत पहले, सन 40 की तकनीक है। दिल्ली सरकार इस उपाय पर अमल करने जा रही है। इस सिलसिले में आईआईटी कानपुर की टीम ने दिल्ली सरकार को एक प्रस्ताव भी दिया है। मुमकिन है कि 20 और 21 नवंबर को आर्टिफिशियल रेन कराई जाए, क्योंकि इस दौरान आसमान में बादल छाने के आसार हैं और हवा के चलने के भी आसार जताए गए। सबमिट किया कल की 20-21 में ऐसी संभावना अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग के उसके रिपोर्ट के आधार पर कि शायद बारिश हो। तो उसको देखते हुए फिर हमने ये निर्णय लिया है कि उनसे हमने कहा कि अपना प्रपोजल आप ठोस प्रपोजल भेजें, और हमने ये सोचा है कि उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की बहुत सारी क्लियरेंस चाहिए। तो सभी लोगों को एलजी से भी बात करेंगे, सबके सहयोग से अगर क्लियरेंस हम ले पाते हैं तो, और बादल अगर दिखते हैं तो हमारी कोशिश यही है कि कम से कम पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है दिल्ली के अंदर किया जाए। आईआईटी कानपुर पिछले 6 साल से क्लाउड सीडिंग की तकनीक पर काम कर रहा है और जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 2 बार क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। यह तरीका है क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक कार्यक्रम किया था बहुत डिटेल में, आप चाहें तो यूट्यूब पे जाकर के वो देख भी सकते हैं। ये उसका कुछ अंश हम आपको स्क्रीन पर दिखा दें कि किस तरीके से होता है। ये बारिश अगर हो जाती है तो प्रदूषण फैलाने वाले जो कण है ना, जिनको एसपीएम कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म करूंगा उसी से आपको समझ में आ जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि हवा में लटके हुए मैटर, मतलब प्रदूषण हो गया, धूल हो गई, ये सब हवा में ही घूम रहा है क्योंकि हवा बह नहीं रही है, तो वो हवा में ही घूम रहा है और उस वजह से वो प्रदूषण करता है। अब हवा चल जाएगी या बारिश हो जाएगी, फर्ज कीजिए बारिश हो गई, तो ये सारा जो आपका वो है प्रदूषण, ये सब आकर के नीचे धरती से चिपक जाएगा, यानी कि प्रदूषण खत्म। इस प्रक्रिया में ये जो क्लाउड सीडिंग है, इसमें आमतौर पर एक केमिकल सिल्वर आयोडाइड, इसको विमानों के जरिए ऊपर बादलों के बीच छिड़क दिया जाता है, लेकिन इन बादलों में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। सिल्वर आयोडाइड के ये कण एक न्यूक्लियाई का काम करते हैं, जिससे चारों ओर पानी के कण जमा होने लगते हैं, और जब बूंदें बनती हैं जो भारी होने लगती हैं तो नीचे बारिश गिरने लगती है। आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने इस पर हमें कुछ दिन पहले जानकारी दी थी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो बारिश होती है, वो पानी जब बरसता है तो कुछ समय जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं वो नीचे बह जाते हैं पानी के साथ, तो उस समय वातावरण अच्छा प्रदूषण से रहित हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रदूषण के सोर्सेस पे कुछ अपना एक्शन नहीं लेंगे, तब तक प्रदूषण फिर हो जाएगा। तो इसलिए क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अधिकतम इसका काम इसके द्वारा होता है।